अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और लैलतुल क़द्र की मुबारक रातें हमारे सामने हैं। यह वो रात है जिसकी फजीलत खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल क़द्र 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये रात नसीब हो जाए और हम इसमें इबादत कर लें तो हमें 83 साल से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। लेकिन कई लोग इस रात को यूं ही गवा देते हैं, क्योंकि या तो उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या करना चाहिए, या फिर वे ये सोचकर इबादत छोड़ देते हैं कि पूरे दिन की मेहनत के बाद थकान बहुत है और ज़्यादा देर तक इबादत कर पाना मुमकिन नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत बिजी हैं, थके हुए हैं, आपके पास वक्त कम है, तब भी आप कुछ खास अमल करके लैलतुल क़द्र की फजीलत को पा सकते हैं। इस मुबारक रात को हासिल करने के लिए सिर्फ 5 काम करने हैं, और इंशाअल्लाह आप भी इस रात की बरकतों और रहमतों में शामिल हो सकते हैं। आज लैलतुल क़द्र की तीसरी शब यानी 25वीं रात है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें किया गया एक एक अमल बेपनाह अज्र और सवाब दिलाने वाला है। आपके पास जितना भी वक्त हो, आधा घंटा, 15 मिनट या सिर्फ कुछ सेकंड, इसे जाया न करें। क्या आप जानते हैं, 1 सेकंड की इबादत 22 घंटे की इबादत के बराबर, 1 मिनट की इबादत 55 दिनों की इबादत के बराबर, 1 घंटा की इबादत 9 साल की इबादत के बराबर, पूरी रात की इबादत 83 साल की इबादत के बराबर। सोचिए, अगर हम इस रात को गंवा दें तो कितना बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें, चाहे आधा घंटा ही सही। अगर आप दिन भर के थके हुए हैं, बिजी हैं या कम वक्त निकाल सकते हैं, तो कम से कम आधा पौन घंटा जरूर इबादत करें। सबसे बेस्ट टाइम तहज्जुद का वक्त। अगर सहरी यूपी में 5 बजे ख़त्म हो रही है तो कोशिश करें कि रात 3 बजे उठें। 3 बजे से 4:30 बजे तक या जितना हो सके इबादत करें, फिर सहरी करें और फज्र की नमाज अदा करें। अगर रात में जागते हैं और सुबह सोते हैं तो भी सोने से पहले ये 5 अमल कर लें। इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल हो जाएगी। लैलतुल क़द्र को पाने के 5 आसान अमल। इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें। नबी करीम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिला, और जिसने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी उसे पूरी रात की इबादत का सवाब मिला। मुस्लिम। इसलिए सबसे आसान और सबसे ज़्यादा सवाब का तरीका यह है कि आप इस मुबारक रात में इशा और फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करें। इससे आपका नाम पूरी रात इबादत करने वालों में लिखा जाएगा। खासकर रमज़ान के आखिरी दिनों में बाज़ारों की भीड़, बिजनेस और दूसरे कामों में मशगूल होने की वजह से अक्सर लोग जमात से इशा और फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमें इस बड़े सवाब से महरूम नहीं रहना चाहिए। औरतों के लिए, अगर वे घर में नमाज अदा कर रही हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इशा और फजर की नमाज वक्त पर और अच्छे तरीके से पढ़ें। अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखें। अगर किसी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है या फिर वह किसी मजबूरी की वजह से लंबी इबादत नहीं कर सकता, तो भी वह अपने ज़िक्र को बंद ना करे, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है जिसमें बिना किसी मेहनत के आप बड़े सवाब के हकदार बन सकते हैं। ज़िक्र के खास अल्फाज जो आप बार बार पढ़ सकते हैं। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खास दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। अगर आप किसी काम में बिजी हैं, सफ़र में हैं या थक कर लेट गए हैं
तो भी यह जिक्र कर सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। एक पारा कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद की तिलावत इस रात का सबसे बड़ा अमल है। लैलतुल कद्र की फजीलत खुद कुरान में आई है, तो इस रात में कुरान की तिलावत करने से बड़ा सवाब और क्या हो सकता है। अगर आप पूरा पारा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये सुरहात ज़रूर पढ़ें। सूरह अल कद्र, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास। टाइम की प्लानिंग। अगर आपको दिन में फुर्सत नहीं मिलती तो आप ये तिलावत मगरिब के बाद, सोने से पहले या फिर सहरी के वक्त कर सकते हैं। 2 रकात सलात उल तौबा पढ़ें। गुनाहों से माफ़ी मांगने का सबसे अच्छा मौका यही रात है। चाहे हम कितने भी गुनाहगार हों, अगर इस रात में तौबा कर लें तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर सकते हैं। सलात उल तौबा एक नफिल नमाज है जिसे इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ता है। अगर कोई तौबा करना चाहता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है तो उसे इस नमाज को पढ़ना चाहिए। सलात उल तौबा पढ़ने का तरीका। पहले सच्चे दिल से तौबा का इरादा करें। अपने किए गए गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हों। दिल में ये ठान लें कि आगे से वही गुनाह नहीं दोहराएंगे। अल्लाह से माफ़ी मांगने का पक्का इरादा करें। वुज़ू करें। पाक साफ होकर अच्छे तरीके से वुज़ू करें। ये याद रखें कि वुज़ू भी एक इबादत है और गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। पहली रकात नियत करें, मैं 2 रकात सलात उल तौबा नफिल नमाज अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ। सना सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। सूरह अल फातिहा पढ़ें। कोई भी छोटी सूरह पढ़ें, जैसे सूरह अल इखलास या सूरह अल कद्र। फिर रुकू और सजदा करें। दूसरी रकात सूरह अल फातिहा पढ़ें। कोई भी छोटी सूरह पढ़ें, फिर रुकू और सजदा करें। तशहुद, दरुद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेरें। नमाज के बाद तौबा। की दुआ करें। हाथ उठाकर दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये दुआ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ागफिरली मगफिरत मिन इंदिक वरहनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और गुनाहों को माफ़ करने वाला तू ही है, इसलिए तू मुझे अपनी तरफ से माफ़ कर दे और मुझ पर रहमत कर। बेशक तू ही बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। गिड़गिड़ाकर रोकर तौबा करें। अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने बयान करें और माफ़ी मांगें। सच्चे दिल से वादा करें कि दोबारा वही गुनाह नहीं करेंगे। यह नमाज किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे बेहतर वक्त तहज्जुद, सहरी से पहले का है। दिल से रोकर गिड़गिड़ाकर दुआ करें। ये रात दुआओं की कबूलियत की रात है। जो भी दिल की सच्चाई से अल्लाह से दुआ करेगा, इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। दुआ में किन चीज़ों को शामिल करें? अपने और अपने घरवालों के लिए मगफिरत की दुआ करें। अपने लिए रहमत, बरकत और कामयाबी की दुआ करें। पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए दुआ करें। अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए दुआ करें। सबसे अच्छा वक्त तहज्जुद का वक्त, सहरी से पहले। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी कमियों और खामियों को ढांप ले, हमारे दिलों को सुकून अता कर, हमारे कामों को आसान कर, हमारे दिलों को अपने दीन पर मजबूत कर, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर। हमारे आमाल का सबसे बेहतरीन हिस्सा हमारे आखिरी लम्हों में हो। हमारी सबसे अच्छी ज़िंदगी वह दिन हो जब हम तुझसे मुलाकात करें, और हमारी सबसे बेहतरीन रोज़ी वह हो जो तेरी इबादत में हमारी मदद करे।
ہمارے وقت کا سب سے اچھا حصہ وہ ہو جس میں ہم تیرا ذکر کریں اور تجھ سے دعا مانگے۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے اللہ، میرے ماتا پتا کی، میرے بھائی بہنوں کی، میرے جیون ساتھی کی، میری اولاد کی، میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر چکے ہوں۔ یا اللہ، ہمیں نیک انت پردان کر، ہمیں جنت الفردوس بنا حساب کتاب کے عطا کر، ہمیں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب اور دنیا و آخرت کی ہر پریکشا اور پریشانی سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں ہر برائی، ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھ۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، ہماری دعاؤں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ان 5 آسان عملوں کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا ثواب پائیں گے۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ کی عبادت بے شمار ثواب دلائے گی۔ جو کام ممکن ہو اسے پورے دل سے کریں۔ اس نصیحت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی اس مبارک رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔